हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आवृत बीजी पादपों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पुष्पक्रमों के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पुष्पक्रम यानी इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है। कोई भी फ्लावरिंग शूट और उसकी एक्सिस जिसके ऊपर फ्लावर्स क्लस्टर में या किसी विशेष क्रम में व्यवस्थित रहते हैं उसे हम पुष्पक्रम यानी इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। पुष्पक्रम के मुख्य अक्ष को पेडंकल कहा जाता है, परंतु जब कोई फ्लावर अकेला यानी सिंगल पाया जाता है तो उसे हम सोलिटरी फ्लावर यानी एकल पुष्प कहेंगे। सोलिटरी फ्लावर दो तरह के हो सकते हैं, नंबर 1 सोलिटरी टर्मिनल और नंबर 2 सोलिटरी एक्सिलरी। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, सोलिटरी टर्मिनल पुष्प में पुष्प हमेशा मुख्य स्तंभ या उसकी ब्रांचेस के टिप पर पाए जाते हैं, जबकि सोलिटरी एक्सिलरी में पुष्प हमेशा फोलियस लीफ के एक्सिल से यानी कक्ष से निकलते हैं। सोलिटरी टर्मिनल फ्लावर का एग्जाम्पल है पॉपी एंड सोलिटरी एक्सिलरी फ्लावर का एग्जाम्पल हिबिस्कस एंड पिटूनिया। एंजियोस्पर्म्स में मुख्य 3 प्रकार के पुष्पक्रम पाए जाते हैं। ये इस प्रकार है। नंबर 1 रेसिमोस यानी एसीमाक्ष, नंबर 2 साइमोस यानी सेसीमाक्ष, नंबर 3 स्पेशल टाइप यानी विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रम। सबसे पहले रेसिमोस प्रकार का पुष्पक्रम। रेसिमोस प्रकार के पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष यानी पेडंकल जो होता है उस पर टर्मिनल बड पाई जाती है और ये टर्मिनल बड इनडेफिनेटली यानी असीमित रूप से वृद्धि करती है और जिससे लेटरल एंड एक्सिलरी फ्लावर्स उत्पन्न होते हैं। फ्लावर्स का अरेंजमेंट पेडंकल पर या तो एक्रोपिटल मैनर में होता है या सेंट्रिपिटल मैनर में होता है। रेसिमोस पुष्पक्रम भी सिंपल या कंपाउंड किसी भी प्रकार का हो सकता है। फर्स्ट इज सिंपल रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। सिंपल रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस की विशेषता यह होती है कि इसका पेडंकल जो होता है वो हमेशा अशाखित यानी अनब्रांच्ड होता है और यह इसमें बहुत प्रकार के पुष्पक्रम पाए जाते हैं, जैसे जो इस प्रकार है। नंबर 1 टिपिकल रेसिम, नंबर 2 स्पाइक, नंबर 3 कैटकिन, नंबर 4 स्पेडिक्स, नंबर 5 कोरिम्ब, नंबर 6 अम्बल एंड नंबर 7 कैपिटुलम या हेड। फर्स्ट इज टिपिकल रेसिम। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है कि टिपिकल रेसिम में एक इलोंगेटेड एक्सिस पाया जाता है और इसके चारों तरफ सेवरंत पुष्प व्यवस्थित होते हैं और इनकी व्यवस्था का क्रम जो होता है वो एक्रोपिटल मैनर में होता है। इसके एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड रेडिश। नेक्स्ट इज स्पाइक। स्पाइक में भी एक्सिस जो होता है इलोंगेटेड होता है यानी पेडंकल इलोंगेटेड होता है, परंतु इस पर पाए जाने वाले जो पुष्प हैं वो अवृंत यानी सेसाइल होते हैं और इनकी व्यवस्था जो होती है, जो अरेंजमेंट होता है इसके ऊपर, वो एक्रोपिटल सक्सेशन होता है। इसके एग्जाम्पल है एमेरेंथस एंड एकाइरेंथस। नेक्स्ट इज कैटकिन। कैटकिन भी एक प्रकार का स्पाइक प्रकार का पुष्पक्रम है, परंतु इसके अंदर इन्फ्लोरेसेंस उल्टा लटका हुआ होता है जिसके ऊपर स्मॉल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स लगे रहते हैं। एग्जाम्पल इज शहतूत या मोरस एल्बा। नेक्स्ट इज स्पेडिक्स। स्पेडिक्स प्रकार के पुष्पक्रम के अंदर एक्सिस जो होता है वो थिक एंड फ्लैशी होता है और उसके चारों तरफ एक या अधिक बड़ी ब्रैक्ट्स पाई जाती हैं। सबसे बड़ी ब्रैक्ट उसको हम स्पेथ कहते हैं और इसका एग्जाम्पल है फीमेल इन्फ्लोरेसेंस ऑफ मेज, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बनाना एंड कोलोकेसिया। कोरिम्ब, यह एक प्रकार का मॉडिफाइड रेसिम है जिसमें शॉर्ट पेडंकल होता है। इस पुष्पक्रम की विशेषता यह है कि इसमें लोअर फ्लावर्स के पेडिसिल्स जो होते हैं वो अपर फ्लावर्स के पेडिसिल्स से लंबे होते हैं, जिससे सारे फ्लावर्स जो होते हैं एक ही लेवल पे आ जाते हैं। यह हमें आसानी से डायग्राम में या चित्र में दिखाई पड़ रहा है। इसका एग्जाम्पल है कैंडिफ्ट यानी आइबेरिस अमारा।
नेक्स्ट इज अम्बल। जैसा कि इसके नाम से ही विदित होता है कि इस पुष्पक्रम की जो शेप होती है वो अम्ब्रेला जैसी होती है, और इसका कारण यह है कि इसमें जितने भी फ्लावर्स होते हैं उनके पेडिसिल्स वो ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ के होते हैं, जिससे एक अम्ब्रेला जैसी शेप बन जाती है। और ऐसा प्रतीत होता है कि सारे ही पेडिसिल्स जो होते हैं वो अपेक्स के एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं। इन पुष्पों के नीचे ब्रैक्ट्स का एक चक्र पाया जाता है। जहाँ पे फ्लावर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं वहीं पे ब्रैक्ट्स का एक चक्र भी पाया जाता है। एग्जाम्पल है कोरिएंडर सेटाइमम एंड सेंटेला एशियटिका। नेक्स्ट इज कैपिटुलम और हेड। यह रेसिमोस प्रकार का विशेष पुष्पक्रम होता है जिसमें मेन एक्सिस फ्लैटेंड होता है। उस फ्लैटेंड एक्सिस को रिसेप्टिकल कहा जाता है। इस रिसेप्टिकल की शेप डिफरेंट हो सकती है। यह कॉनकेव हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है, स्फेरिकल या फ्लैट भी हो सकता है, और इसके ऊपर बहुत से छोटे एवरंथ पुष्प लगे रहते हैं। इन एवरंथ पुष्पों को फ्लोरेट्स कहा जाता है। ये फ्लोरेट्स रिसेप्टिकल पर सेंट्रीपिटल सक्सेशन में व्यवस्थित रहते हैं। कैपिटुलम में नीचे की ओर चारों तरफ एक ब्रैक्ट्स का चक्र भी पाया जाता है। ये ब्रैक्ट्स हमें चित्र में दिखाई दे रहे हैं। एग्जाम्पल है सनफ्लावर, मैरीगोल्ड अर्थात एस्टेरेसी फैमिली के सभी मेंबर्स।